कैपिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। 2022 में चुनाव होना है जिसमें अब महज 5 महीने का वक्त रह गया है और सियासी पहलू हर दिन के साथ लगातार सूरज की गर्मी की तरह चढ़ रहा है। सूरज का पारा जिस तरह से चढ़ता है उसी तरह से सियासी माहौल भी हर दिन के साथ तब्दील हो रहा है। और जब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो बरेली की सरजमीन कि जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उन्हें चाणक भी कहा जाता है। रवि रस्तोगी जी किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। बरेली की सियासत में और संगठन में तकरीबन 40 साल या इससे भी लंबे अरसा उनका गुजरा है। हर एक शख्स को जानते हैं, हर एक शख्स उनको जानता है। सियासी पहलू भी वो समझते हैं, हर चीज़ को जानते और पहचानते भी हैं। क्योंकि बरेली में एक बड़ी विधानसभा सीटें हैं, 9 सीटें हैं और यहाँ पर हमेशा से ही ख़ास तौर से अगर हम लोकसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 सालों से दबदबा रहा है। 1989 से 2009 तक और 2009 के बाद 14 से लेकर अब तक संतोष कुमार गंगवार जी का एक दबदबा रहा है। यानी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार की 9 सीटें बहुत अहम हो जाती हैं। और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे और इस वक्त एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है जो जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, वो लखीमपुर खीरी का है, जहां पर करीब 10 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है और उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जाहिर है इतने ज़बरदस्त सवालों के लिए हमारे पास कोई ऐसा शख्सियत होती जो सियासत के हर पहलू को जानती। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। वो बरेली में, जैसे मैंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के और सियासत के चाणक के तौर पर जाने जाते हैं। एक सवाल से मैं शुरुआत करना चाहता हूं जो इस टाइम हाल माहौल पे भी चल रहा है, हम उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी की जो तस्वीरें हैं वो आपके भी जहन में हैं, दिमाग में हैं और इस टाइम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जो 5 करोड़ हिंदुस्तान के लोग बाहर रह रहे हैं उनकी भी नज़रें हैं। तो लखीमपुर खीरी के जो हालात हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, खीरी लखीमपुर में जो भी घटना घटी वो वास्तव में दुखदाई है, कष्ट देने वाली है और इसमें हमारी केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारें गंभीर हैं, गंभीर रूप से इस पर चिंतन कर रही हैं। माननीय योगी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, आज अखबारों में छपा है कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए इस संबंध में और आगे कुछ कहने को बचा नहीं है। जब देश प्रदेश का मुखिया इस तरह की अपनी बात को कह रहा है तो आगे कोई कहने की गुंजाइश नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही। जाहिर है कि जांच से हर बात पे से पर्दा उठ जाता है। हम थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप उस दौर से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, शायद यही वजह इसको आपको चाणक्य के तौर पर समझा जाता है, जाना जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी, 1980 से पहले से आप संगठन से जुड़े हुए हैं। किस तरह से आप पूरा, अगर हम आपका जो सफ़र रहा है, अगर छोटा सा अगर आप उसके बारे में बताना चाहें, क्योंकि अगर हम किसी भी सियासी पंडित से जानना चाहते हैं, बरेली में मिलते हैं तो आपका जिक्र ज़रूर होता है, इसलिए शायद आपको चाणक कहा जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो हमारे लिए और ख़ास तौर से जो श्रोतागण हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चाणक्य शब्द का हमारे लिए प्रयोग किया लंबे समय से जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की ही देन है और नवाबगंज की बरेली की जनता इस रूप में हमारा आकलन करती है। हम बरेली की जनता के आभारी हैं और बरेली की जनता को धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से बरेली के समस्त राजनीतिक लोगों को कि उन्होंने हमारे लिए चाणक्य शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि ये प्रश्न हमसे पूछने के बजाय जिन लोगों ने हमको चाणक्य की उपाधि दी या चाणक्य के नाम से प्रसारित किया, इसका तो बेहतर जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे प्रसन्नता है, हम चाणक्य तो एक बहुत बड़े राजनीतिक थे, हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, ना इतना ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि एक राजनीति के तौर पर अच्छा
कुशल प्रबंधन करें और सभी को साथ लेकर चलने का काम करें। राजनीति में जो सारी चीज़ें अपनाई जानी चाहिए, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, हमारा पार्टी प्रत्याशी कैसे जीते, चुनाव प्रबंधन की जो तकनीकियां हैं, इन सब का हमने कुशलतापूर्वक संचालन करने का काम किया और विरोधियों को भी राजनीति में जिस तरह से संदेश देना चाहिए वो भी हमने संदेश देने का काम किया। इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ कि हमने राजनीति में चुनाव में हारी हुई बाजी को पलटने का भी काम किया। तो इस तरह से हमने जो भी राजनीतिक दृष्टि से सारे काम किए, उतार चढ़ाव देखे और यहाँ तक इस मंजिल को पार किया, ये सब बरेली की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का स्नेह और प्यार का परिणाम। जी, आपको कहा ही नहीं जाता, आप हैं, करीब 50 साल का अरसा आपका गुजरा है। एक बहुत इस वक्त मैं थोड़ा सा बात जानना चाहता हूँ। आम तौर पे 5 महीने पहले सरकार के किसी भी उसमें फेरबदल नहीं होता है, लेकिन योगी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक बड़ा बदलाव किया अपने मंत्रिमंडल में और उसमें बहेड़ी के विधायक सत्यपाल गंगवार जी को मंत्री भी बनाया। तो ये जो बदलाव है, बदलाव की आहट है, बरेली के लिए एक बड़ी बात है कि उनको मंत्री बनाया। इस वक्त बरेली में कोई मंत्री नहीं है। तो किस तरह से आप देखते हैं, बड़ा लंबा अरसा गुजरा होगा, आपकी नज़र जो है वो दूर की होती है, क्या महसूस करते हैं? वास्तव में बरेली के लिए माननीय छत्रपाल जी का मंत्री बनना एक गौरव की बात है और बरेली जैसे ज़िले के लिए एक मंत्री होना आवश्यक है और सदैव बरेली में 2-2 मंत्री रहे हैं। राजनीतिक कुछ परिस्थितियां रहीं जो इतने समय तक बरेली खाली रहा और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने इस भरपाई को पूरा किया और छत्रपाल जी एक कुशल और योग्य कर्मठ राजनीतिक हैं और वो निश्चित रूप से राजनीति में मंत्री पद जो मिला है उस पर खरे उतरेंगे और बहुत ही पढ़े लिखे योग्य मंत्रियों में से वो एक मंत्री हैं। और जहाँ तक इस समय 5 महीने पहले गठन का प्रश्न है, तो इस तरह के निर्णय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, किसी और दल में इस तरह निर्णय लेने की क्षमता नहीं। बस एक आखिरी सवाल है, एक लंबा अरसा होता है, जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो उसका एक गुरु होता है। कोई भी अपनी ज़िंदगी में कहीं भी कोई मुकाम हासिल करता है, आगे बढ़ता है, और आप तो चाणक्य बने हैं राजनीति में, आपके भी कोई गुरु हों जिनके मार्गदर्शन पे, जिनकी सरपरस्ती में आपने एक शुरुआत की होगी। अगर आप हमारे ज़रिए से जिक्र करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य जो है वो मरते समय तक सीखता है और सभी से सीखता है। कोई व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं होगा। बरेली में जितने ही लोग हैं सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किया और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ जिनने भी मुझे सिखाया या मैं सीखा वो सभी गुरु के समान ही हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी, क्योंकि हम सेंथल के रहने वाले हैं, वहीं पैदा हुए, तो वो एक उस समय कुशल राजनीतिक थे। नवाबगंज में बरेली जनपद स्तर पर उनका नाम कुशल राजनीतिकों में जाना जाता था। और क्योंकि मेरे पिता थे तो बहुत सी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और सीखने का प्रयास किया। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए। आप पूरनपुर के प्रभारी भी हैं, लगातार सियासी
नज़र भी रखते हैं। अगर कोई पैगाम अगर आप छोटे लफ्ज़ों में देना चाहें, मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते ये पूरनपुर विधानसभा का चुनाव ठीक चल रहा है और निश्चित रूप से हम वहाँ विजयी होंगे, हमको कोई समस्या नहीं है। प्रारंभ में भले ही टिकटों को लेकर लोगों में होड़ रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी हो वो इतना वफादार और संयमित है कि टिकट और प्रत्याशी घोषित होने के बाद में फिर वो केवल कमल के फूल को ही देखता है और कमल के फूल पर ही मोहर लगाता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय पूरी तौर से चुनावी रणनीति पर उतरा हुआ है। हम लोग बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ट्रेंड करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और हम जीतेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य में। धन्यवाद। आप बार बार आते हैं और हमारी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ थे भारतीय बरेली की सियासत के चाणक, में अगर कहूँ लफ्ज़ तो गलत नहीं होगा। उन्होंने हर पहलू पर बात की और ख़ास तौर से इस वक्त लखीमपुर खीरी के जो हालात हैं उसका भी जिक्र किया। साथ ही क्योंकि बरेली में 9 सीटें हैं और इस बार 5 महीने पहले अचानक ही फेरबदल होता है और मंत्री पद भी बरेली के अंदर आ जाता है। बहेड़ी के विधायक जो हैं छत्रपाल गंगवार जी, उनको मंत्री बनाया जाता है। उस पर भी जिक्र हुआ, बात हुई। यकीनन बड़ी बात है। ऐसी सियासत की समझ रखने वाले जो शख्सियत हैं वो बहुत कम हैं बरेली में। उनमें से रवि रस्तोगी जी का नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। तकरीबन 40 साल या इससे भी लंबा अरसा उनका गुजरा है। सेथल नवाबगंज से होते हुए बरेली की सियासत और फिर प्रदेश और राष्ट्र की सियासत में भी एक अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।